कल एग्ज़ाम है तो देखते हैं आज क्या पढ़ सकते हैं आप लोग। चूँकि कल एग्ज़ाम है तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको पढ़ना एक रात में संभव नहीं है। तो उसमें क्या किए हैं कि कुछ पॉइंट्स है जो आपको आज पढ़ लेना है, ताकि कल आपको हिंदी में 80% एबव नंबर आ सकता है, ठीक ना। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ लेना है कि लेखक जितना भी है उसका देख लेना है कि लेखक कौन कौन है, किस कविता का या किस कहानी का लेखक कौन है। जैसे आपके पास अगर हिंदी वर्णिका की बात किया जाए तो हिंदी वर्णिका में देख लेना है कि कौन कौन से स्टोरी है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है दही वाली मगम्मा, इसका जो राइटर है श्रीनिवास जी हैं, यहाँ गलत लिखा गया है, श्रीनिवास जी हैं, उनके बारे में देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा गया है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद लेखक परिचय जिसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है दहते विश्वास सात कौड़ी। उसके बाद है माँ कहानी जो है उनका लेखक ये है, नगर है सुजाता जी हैं। पांचवा धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया। ये सब को देख लेना है कि हाँ किस कहानी की राइटर या लेखक कौन है, ये सब आपको आज देख लेना है। और सभी कहानीकार के, ये वर्णिका में नहीं, और एक पार्ट है आपका गोधूली, इसका भी देख लेना है, ठीक ना। जैसे इसमें देखिएगा तो टोटल गद्य खंड और काव्य खंड दो भाग हैं। तो गद्य खंड में 12 जो है यहाँ पर दिया गया है, भाषण निबंध कहानी, इस सब का राइटर का नाम याद कर लेना आपको कि हाँ कौन किसका राइटर है। याद तो किए होंगे, बस एक बार रिवीजन कर लेना आपको। फिर से काव्य खंड है तो काव्य खंड में कौन किसके राइटर है उसको देख लेना आपको। पहला काम आपका यही होना चाहिए कि प्रत्येक कहानी निबंध या जो भी चीज़ है इसमें उसके राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, लेखक का नाम याद होना चाहिए। और लेखक का जन्म स्थान कहाँ है उसके बारे में जानकारी आपको ले लेना चाहिए। सबसे पहले आपको देख लेना वही कि हाँ कौन कहानी का लेखक लेखक कौन है, ठीक ना। उसका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था या कब हुई थी। उसके बाद उसी का भाई परिचय है, लेखक परिचय, वो देख लेना है आपको। तीसरा जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया होगा क्लास में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको क्लास में दिया गया होगा, तो आपको वो देख लेना है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया हो लघु उत्तरीय उस सबको देख लेना है। और चौथा कार्य क्या करना है आपको कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग जो क्वेश्चन दिया गया होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया होगा उसको भी देख लेना है, ठीक ना। बुक के लिए अगर इतना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ऑब्जेक्टिव में, न तो सब्जेक्टिव में, अगर इतना आप कर लेते हैं तो। चलिए देखते हैं व्याकरण में। व्याकरण में आप क्या पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें सबसे हल्का और सबसे छोटा जो पोर्शन है उपसर्ग, उपसर्ग को पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। उसके बाद है प्रत्यय, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद है समास, उसके बाद है संधि, उसके बाद है कारक, उसके बाद है संज्ञा। और भी चीज़ें जैसे वचन हो गया, लिंग हो गया, ये सब को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको ये 6 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि 6 टॉपिक अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव भी बनानी है, तो आप ये 6 टॉपिक को अगर आज रात पढ़ लेते हैं अच्छे से कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव आए तो बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ दिए ऊपर ऊपर ऑब्जेक्टिव आया नहीं बन पा रहा है। जितना भी अगर आप पढ़े होंगे घर पे तो आज थोड़ा सा ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर मैक्सिमम चांस हो रही तो 6 को थोड़ा अच्छा से, ये 6 जो सब्जेक्ट टॉपिक है उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर है पत्र लेखन, ठीक। और उसके बाद है किसी एक विषय पर निबंध लिख लेना है। पत्र लेखन में जो लिखिएगा तो वो एक प्रधानाचार्य के पास लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हाँ कैसे लिखा जाता है। एक बार लिख के होगा तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रधानाचार्य के पास, या तो परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु या अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए देख लीजिएगा। ये 2 टॉपिक को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे। उसके बाद है मित्र के पास, दोस्त के पास एक पत्र लिख देना है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा कि हाँ कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे हेडिंग होती है इसका। हाँ पढ़ के नहीं याद कीजिएगा कि हाँ जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ऐसे नहीं पढ़िएगा। वैसे पढ़ने से क्या हुआ कि वहां पर आपको पढ़ना नहीं है, लिखना है। एक बार लिख के चेक करना है कि हाँ हमको लिखने हो रहा है या नहीं। पढ़ने तो होगा लेकिन लिखने नहीं हो पाएगा। और अगर अभी आप आज रात में या कल सुबह देख लेते हैं लिख करके, तो क्या होगा कि वहां पर भी लिखने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक ना।
फिर वही है, दोनों को देख लीजिएगा। फिर एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध ऐसे, जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, तो ये दिख रहे हैं 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित, सॉरी ये क्वेश्चन 3 नंबर में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। वही 4-5 टॉपिक आपके पास दिया गया जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, उनमें से आपको एक टॉपिक देखना है केवल। जैसे मान के चलिए 9 वर्ड्स है, आपको एक टॉपिक शब्दों में लिखना है, 200 से 250 वर्ड्स में आपको इसको डिफाइन करना है, इसके बारे में लिखना है। तो वही है कि किसी आप एक टॉपिक को लेकर के, जैसे मान लीजिए इसमें नहीं दिया गया, मान लीजिए प्रदूषण ही है, तो प्रदूषण पे आपको 200 से 250 शब्द में लिखना है, ठीक ना। तो अगर आप इतना अगर कर लेते हैं तो आई थिंक कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको कल एग्जाम हॉल में, ठीक ना। अच्छे से आपका एग्जाम चल जाएगा। एक बार देख लीजिए फिर से क्या सब देखना है। लेखक का नाम, सभी जो भी स्टोरी है या पोएम है उसके लेखक का नाम और लेखक का परिचय, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, कारक, संज्ञा। उसके बाद है पत्र लेखन में प्रधानाचार्य के पास एक पत्र देखना है और मित्र के पास एक पत्र देखना है। किसी एक विषय पर निबंध आपको लिख लेना है, ठीक ना। किसी भी एक विषय पर कैसे लिखा जाता है उसको देख के अच्छे से एक बार पत्र लिख लीजिएगा।